ओम शांति। सर्व व्यर्थ संकल्पों को समेटकर मेरे के झमेले से मैं आत्मा झमेला मुक्त आत्मा हूँ। खुदाई मिलन मेले में समाई हुई हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे पद तो मिलना है पढ़ाई से। बाबा कहते जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं अगर पढ़ाई नहीं पढ़ सकती हैं तो सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को भी याद करेंगी, बाप की स्मृति में रहेंगी, सिमरन करती रहेंगी तो भी बाबा कहते स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी जो पढ़ाई की मेहनत करेंगे वह ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहते एक तो वहां श्री कृष्ण को झुलाएंगे और एक दूर से ही दीदार करेंगे, कभी कभी मिल पाएंगे, प्रजा तो अंदर आ नहीं सकेगी। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें ऊंचते ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। इस समय तुम ऐसी कारीगरी करते हो जो बाप को याद कर एक स्थान पर बैठे ही स्वर्ग की स्थापना की कारीगरी कर देते हो। बाबा कहते इसमें कोई कुछ भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, कोई तन की मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे बाबा की याद से स्वर्णिम दुनिया का निर्माण कर देते हो। और तुम बच्चे मुझे निमंत्रण भी बाबा ने कहा कैसा देते हो कि पराये देश में रावण के देश में आओ, हम दलदल तक फंसे हुए हैं, हमें निकालो। फिर बाबा समझा रहे कि कितने भी झमेले आए, ये झमेलों की दुनिया है, इसमें झमेले जरूर आएंगे, झमेले पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। तो ये इंतजार नहीं करो कि झमेला जाए उसके बाद अपनी स्थिति या सेवा अच्छी करेंगे। नहीं, बाबा कहते झमेला कितना भी बड़ा है आप झमेले से अपनी मन की स्थिति के द्वारा ऊपर चले जाओ, झमेले से पार हो जाओ तो ये पर्वत को पार कर सकेंगे। 7/10/2024 के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए ही दिया है। प्रश्न है तुम बच्चे बड़े ते बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर है हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते जो सारी दुनिया ही नई बन जाती। इसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं, हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने जाते हो। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते शिव ऊपर में रहते हैं, शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को ही याद करेंगे, तो ऊपर में देखेंगे व मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ नाम रूप में जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते थे, कोई कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर रखते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही है, घर बैठे भी याद करते, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा करते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते चारों धामों की यात्रा करते हैं।
चार धाम क्यों कहते? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्र लगाते भक्ति मार्ग जब शुरू होता तो पहले एक की भक्ति की जाती, उसको कहा जाता अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं, परंतु इन बातों को कोई भी समझते थोड़े हैं। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत दूर देश का रहने वाला है, वह आकर बच्चों को श्रीमत देते। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ भी ले जाएंगे और फिर सदगति करेंगे। गुरु लोग किसकी सदगति नहीं करते, यहाँ तुमको समझाया जाता यह एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके, उन्हों के लिए फिर मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। शिव बाबा को याद करना है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर बननी है। नई सो पुरानी घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खल्लास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। यह सब बातें बुढ़ियाएं तो समझ न सके, यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख का और सुख का पार्ट बजाती। मूल बात बाप कहते मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। भक्ति मार्ग में तुमने ढेर कथाएं सुनी हैं, परंतु उनसे कुछ भी फायदा तो होता नहीं है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता बाप को न रचना को जानते। नेति नेति कह देते हैं, तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति से जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती है ना, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख कर बैठ पूजा कर लो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती
अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर होता नहीं है। यह यात्राएं सब भक्ति मार्ग की चीजें हैं। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता भक्ति ज्ञान देने वाला, एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती और सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं है। यह तो बड़ाई करते उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। फंस कर फिर चिल्लाते, विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस मरते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब कहते बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते मैं बंधायमान हूँ इन सबको दुबन से निकालने के लिए। इनको कहा जाता कुंभी पाक नरक। रौरव नरक भी कहते, बाप बैठ समझाते, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया, इस रावण की दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल न सके। कहते हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है, सबकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, इसलिए आओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। यह दुनिया पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम बच्चे फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे। टाइम पास होता जाता, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, मूझ जाएंगे। थोड़े समय में देखो क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बिचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते तो एक दो को देखकर तैयार हो पड़ते कि हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तो तुम्हारी यह है। जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में चले जाते, तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आ जाएंगी। यह फल जरूर मिलना है।
उसमें बहुत फर्क पड़ जाता, बाकी पद तो है पढ़ाई से। ऊंच ते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क है, कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में सब नंबरवार होंगे, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, तुम्हारे हाथ उठाते देख बूढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी। समझती कुछ नहीं है फिर भी बाबा के पास आई हैं, तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब थोड़े ऐसे बनेंगी। प्रजा भी बनेगी। बाप कहते मैं हूँ गरीब निवाज, तो बाबा गरीबों को देखकर खुश होते हैं। भल कितने बड़े बड़े साहूकार पदमपति हैं। बूढ़िया जब आती तो बाप को बहुत खुशी होती, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे, प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी। यह है वह तो कभी करके दीदार करेगी, जैसे पोप का दीदार करते खिड़की से। लाखों आकर इकट्ठे होते दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। ऐवर पावन तो एक बाप है जो तुमको पावन बनाते, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते। वहां यह 5 भूत तो रहेंगे नहीं, 5 तत्व सतो प्रधान बन आते, तुम्हारे गुलाम बन जाते। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धि योग निकल जाना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे, तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए ना। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, तो अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है। बाप को याद करो तो पाप भस्म होंगे। कुदरती आपदाएं, मिसाइल्स आदि द्वारा पुरानी दुनिया खत्म होगी। अभी दुनियावी बातों में समय नहीं गवाओ। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्त ले आए। पवित्र भी बनना है, पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते उसे अच्छी तरह से सुनकर फिर उगारना है।
दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना। दूसरी पॉइंट, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था या सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेले की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति।